हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए द हिंदू वोकैबलरी। सो फ्रेंड्स, ये हमारी एप्लीकेशन है vocab24 ऐप। आप इसे गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल ऐप है। यहाँ आपको मिलेंगे डेली द हिंदू एडिटोरियल के 10 नए वर्ड्स, 10 नए वोकैब और उनके सिनोनिम, एंटीनिम, कंप्लीट डिटेल्स। और उन्हीं 10 वर्ड को हम इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कर रहे हैं ट्रिक्स के साथ में। तो आपको बहुत ही ईजी और हैंडी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, जिससे आप द हिंदू एडिटोरियल के जो 10 नए वोकैब्स हैं वो आप इजीली याद कर सकते हैं। और यहाँ आपको मिलेंगे, इस ऐप के अंदर आपको मिलेंगे प्रैक्टिस टेस्ट, ट्रांसलेटर, डिक्शनरी, लॉट मोर कंटेंट जो आपकी प्रिपरेशन को, वोकैब प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा। और आपको ये वीडियो पसंद आता है फ्रेंड, तो हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और हेल्प कर सकें आपके एग्जाम क्लियर करने में। सो फ्रेंड्स, पहला वोकैब जो है इस जो हमारी ऐप के अंदर आज, वो है ओवरवेलमिंग। तो देखते हैं इस वाले वोकैब को। तो ओवरवेलमिंग का मतलब होता है अत्यधिक तीव्र या फिर अपरिहार्य, अराउंडेड बाय वेरी इंटेंस समथिंग। ओके, जो बहुत इंटेंस बिहेवियर होता है, बहुत बड़ा होता है कोई भी चीज़ और इमेंस होती है, उसको अपन बोलते हैं ओवरवेलमिंग। चाहे वो ओवरवेलमिंग सपोर्ट भी हो सकता है या कोई चीज़ भी हो सकती है। तो इसके सिनोनिम देखते हैं, वेरी लार्ज, प्रोफ्यूज, एनामस, इमेंस, इनऑर्डिनेट, मैसिव या फिर ह्यूज। और एंटीनिम्स है टाइनी या फिर इनसिग्निफिकेंट। और एग्जाम्पल देखिए, द प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम सपोर्टर्स आफ्टर द रिटोरिक स्पीच। यानी कि प्रधानमंत्री को बहुत ही ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला, रिस्पॉन्स मिला स्पीच के बाद में। ओके, तो ओवरवेलमिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है उसको अपन बोलते हैं ओवरवेलमिंग। अब देखेंगे रिलेटेड वर्ड्स। ओवरवेलमिंगली ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है ज़बरदस्त ढंग से। अब इसे याद करने की ट्रिक देखते हैं। इतना ओवर वेलकम किया कि ओवरवेलमिंग हो गया। तो देखिए, किसी ने इतना ओवर कर दिया वेलकम को कि वो क्या हो गया, ओवरवेलमिंग हो गया। इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने देखिए यहाँ दोनों वर्ड आ रहे हैं, ओवर भी आ रहा है और वेलकम भी आ रहा है। ओके, तो ओवरवेलमिंग को अपन वेलकम से रिलेट कर रहे हैं। तो इतना ओवर वेलकम, देखिए यहाँ पे शादी और बहुत ज़्यादा वेलकम जो है ना, वो इतना ज़्यादा वेलकम किया है कि लोगों को क्या लगने लगा कि ये ओवरवेलमिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया है ये। ओके, ओवर हो गया है ये। तो कोई भी चीज़ जब ओवर होती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। तो उसी तरीके से अपन इसको याद कर रहे हैं कि इतना ओवर वेलकम किया कि ओवरवेलमिंग हो गया। तो ओवरवेलमिंग का मतलब क्या है, अत्यधिक तीव्र, वेरी लार्ज, प्रोफ्यूज, एनामस, इमेंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हेडे। हेडे का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ ए पर्सन और थिंग ग्रेटेस्ट सक्सेस, पॉपुलैरिटी, एक्टिविटी और विगर। यानी कि जो किसी भी एक इंसान के जीवन में जो सबसे बड़ी सक्सेस आती है, उसकी पॉपुलैरिटी या फिर कोई भी एक्टिविटी से, तब उस दिन को, उस टाइम को अपन बोलते हैं हेडे। समृद्धि का उत्कर्ष या फिर बहार। तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि जीवन में बहार आई है उसके, तो बहार का मतलब बहुत अच्छा पीरियड आया है और उसी को अपन बोलते हैं हेडे। अब सिनोनिम देखते हैं, प्राइम, पीक, पीक ऑफ परफेक्शन, पिनाकल, एक्मे या फिर जैनिथ। तो आपके यहाँ पे इस सिनोनिम में पिनाकल और साथ में जैनिथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आते हैं। साथ में एंटीनिम्स के अंदर नादिर, एंटीनिम्स के बेस, बॉटम, नादिर या फिर लो पॉइंट। और नादिर इसमें से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, इट वॉज अ हेडे ऑफ स्विंग डांसिंग विच हैड बिकेम अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। यानी कि वो क्या था, स्विंग डांसिंग का क्या था, हेडे, उसका एक सक्सेसफुल पीरियड था और उसी के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड फिनोमिना बन गया। अब देखते हैं इसको ट्रिक याद करने की। लड़की ने हाई कर दिया तो उस लड़के के लिए हेडे हो गया। देखिए, इस लड़की ने इसको हाई कर दिया तो क्या हो गया, हाई कर दिया तो इस लड़के के लिए क्या हो गया, ये दिन जो था ना वो हेडे बन गया, यानी कि इसके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन। ओके, तो लड़की ने हाई कर दिया तो ये दिन उसके लिए हेडे हो गया। हेडे यानी कि द पीरियड ऑफ ए पर्सन और थिंग ग्रेटेस्ट सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए, हाई को अपन हे कर दिया अपन ने और डे तो है ही। तो इस तरीके से आप हे डे का मतलब पता कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। तो लड़की ने हाई कर दिया तो वो दिन लड़के के लिए क्या हो गया, हेडे हो गया, यानी कि द पीरियड ऑफ ए पर्सन्स और थिंग ग्रेटेस्ट सक्सेस, बहार या फिर समृद्धि का उत्कर्ष। नेक्स्ट है रेट्रिक। रेट्रिक हमने पहले भी कवर अप किया है फ्रेंड्स, वापस से ये एडिटोरियल में आया है तो इसको वापस से कवर अप कर रहे हैं। डिजाइन टू हैव ए परसेसिव और इंप्रेसिव इफेक्ट बट विच इज़ ऑफन रिगार्डेड एज लैकिंग इन सिंसियरिटी और मीनिंगफुल कंटेंट। ओके, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव तरीके से बोली गई हो, वादे करी गए हो, लेकिन इनसिंसियर हो वो चीज़। ओके, यानी कि वो चीज़ पूरी नहीं करी गई हो, जो झूठे वादे होते हैं या फिर शुरू में इंप्रेसिव तरीके से बोलते हैं आप किसी को और बाद में उन चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिट्रिक। सिनोनिम इसके हाइपरबोल, ऑरेटरी, ब्लैडर डैश, लिंग्विस्टिक या फिर इलैक्यूशन। और एंटीनिम से क्वाइट या फिर कंसाइजनेस। अब एग्जांपल देखिए, द जनरल होप्ड हिज रिट्रिक वुड स्टीर हिज सोल्जर्स इनटू एक्शन।
और इसके रिलेटेड वर्ड है रिट्रिकल, इसका मतलब है शब्दार्थ डबल पूर्ण। अब इसके ट्रिक देखिए, इलेक्शन में जीतने के बाद सबको एक एक हीटर देंगे, ये रिट्रिक है। तो इलेक्शन में जीतने के बाद सबको एक एक हीटर देंगे। ओके, जैसे विंटर है और अभी इलेक्शन है किसी स्टेट के अंदर, तो इलेक्शन में वादे करे गए हैं कि इलेक्शन में जीतने के बाद सबको एक एक हीटर देंगे। तो ये बात कैसी है, रिट्रिक है ये बात। ओके, तो यहाँ पे हीटर को मैं रिट्रिक से रिलेट कर रहा हूँ और इसका मीनिंग पता कर रहा हूँ। तो ये बात कैसी है, ये रिट्रिक बात है, यानी कि बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से कही गई है, लेकिन हो सकता है ये बाद में पूरी नहीं की जाए। ओके, तो इलेक्शन में जीतने के बाद सबको एक एक हीटर देंगे, ये रिट्रिक है। रिट्रिक का मतलब हुआ डिजाइन टू हैव ए परसुएसिव और इंप्रेसिव इफेक्ट बट विच इज ऑफन रिगार्डेड एज लैकिंग इन सिंसियरिटी और मीनिंगफुल कंटेंट। नेक्स्ट देखिए, मर्केंटलिस्ट। मर्केंटलिस्ट का मतलब होता है समवन हु ट्रेड्स। तो जो व्यापारी होते हैं, व्यवसायी लोग होते हैं, उनको बोलते हैं अपन मर्केंटलिस्ट। सिनोनिमस के ट्रेडर, मर्चेंट, डीलर या फिर बिजनेसमैन। तो ये बहुत ही इजी वर्ड है, आप इसको मर्चेंट से रिलेट करके मर्केंटलिस्ट को देख सकते हैं। कि एग्जाम्पल है, मर्केंटलिस्ट ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एफर्ट इन लोअरिंग इम्पोर्ट एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। यानी एक मर्केंटलिस्ट हमेशा किस चीज़ के लिए जाना जाता है कि वो अपने इम्पोर्ट घटाता है और एक्सपोर्ट बढ़ाता है। रिलेटेड वर्ड्स है मर्केंटाइल, यानी कि जो व्यापारी जो है उसी को अपन बोलते हैं वाणिज्यिक। ओके, और ट्रिक है इसको, मर्चेंट मर्केंटलिस्ट होते हैं। तो जो मर्चेंट लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं वो कौन होते हैं, मर्केंटलिस्ट भी होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको मर्चेंट और मर्केंटलिस्ट एक जैसे वर्ड्स है, जिससे आप इसको रिलेट करके इजीली पता कर सकते हैं कि मर्केंटलिस्ट का मतलब भी मर्चेंट होता है। नेक्स्ट है प्रोवोकेशन, एक्शन और स्पीच दैट मेक समवन एंग्री स्पेशली डेलिबरेटली। तो जो किसी को प्रेरक करना, उकसाना, किसी को कोई भी काम करने के लिए एंग्री कर देना, गुस्सा कर देना, उसको बोलते हैं प्रोवोकेशन। सिनोनिम है इसके गाउडिंग, प्रोडिंग, एग्निंग ऑन, इंसाइटमेंट, रोजिंग या स्टिमुलेशन। इसमें इंसाइटमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट, डिस्करेजमेंट, प्लेजर या फिर प्रेज। और एग्जाम्पल है, आई वॉकड अवे फ्रॉम ए पोटेंशियल फाइट डिस्पाइट माई एनिमी प्रोवोकेशन। यानी कि मैं उस फाइट से दूर चला गया जबकि मेरे एनिमी ने मेरे को प्रोवोकेशन किया था, यानी कि मेरे को उकसाने की कोशिश करी थी। अब इसके वर्ब फॉर्म्स है प्रोवोक, प्रोवोक्ड या फिर प्रोवोक्ड। और रिलेटेड वर्ड्स हैं, प्रोवोक मतलब उकसाना और प्रोवोकेटली यानी कि उकसाता हुआ। अब देखिए इसे ट्रिक याद करने की। प्रोवोकेशन करते हैं वैकेशन के नाम लेने पे। तो जो प्रो होते हैं, प्रो लोग का मतलब होता है जीनियस। जो बहुत जीनियस होते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रो। जो बड़े होते हैं, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उनको अपन बोलते हैं प्रो। तो अगर आप प्रो से अपने, यानी कि जो कोच हैं या फिर जो आपके प्रो हैं, उनसे वो क्या करते हैं, प्रोवोकेशन करते हैं। कब करते हैं, जब आप वेकेशन मांगते हो उनसे। अगर आप बहुत जैसे कि आप अगर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो और आप अपने प्रो से 7 दिन की वेकेशन मांगोगे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। ओके, तो और इसी को मैं बोल रहा हूँ प्रोवोकेशन करना, यानी कि वो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं कि आप वेकेशन का नाम ही नहीं लेते हो फिर। तो प्रो क्या करते हैं, प्रोवोकेशन करते हैं वेकेशन के नाम लेने पे। प्रोवोकेशन करते हैं यानी कि इतना ज़्यादा आपको स्पीच, ऐसी स्पीच देते हैं कि आप वेकेशन भूल जाते हो और आप वापस अपनी प्रैक्टिस में आ जाते हो। तो प्रोवोकेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रो से प्रो भी आ रहा है और वेकेशन का वोकेशन भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं और उसका मीनिंग पता कर सकते हैं। तो प्रोवोकेशन का मतलब है एक्शन और स्पीच दैट मेक समवन एंग्री स्पेशली डेलिबरेटली, प्रेरक या फिर उकसाव। नेक्स्ट है रेकलेसनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनकंसर्न और टू डेंजर और द कॉन्सिक्वेंसेज। यानी कि लापरवाह होना किसी चीज़ को लेके, डेंजर से या फिर किसी डेंजर के जो कॉन्सिक्वेंसेज है उससे वाकिफ़ नहीं होना, तो उसको अपन बोलते हैं लापरवाही। सिनोनिम है इसके केयरलेसनेस, केयरफ्रीनेस, नेग्लिजेंस, सपाइन या फिर इनरेस्पॉन्सिबिलिटी। और एंटीनम्स है केयरफुलनेस, वेरीनेस या फिर प्रिकॉशन। अब एग्जांपल देखिए, नॉट वांटिंग टू बी नोन एज रेकलेस द यंग कपल डिसाइडेड टू कीप देयर एंगेजमेंट एज सीक्रेट। तो जितने भी जो कपल था वो रेकलेस अपने आप को नहीं कहलाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अपने एंगेजमेंट को सीक्रेट ही रख लिया जाए, वरना उन्होंने किसी को बुलाया नहीं है और लोग समझेंगे कि ये रेकलेस लोग हैं, यानी कि लापरवाह लोग हैं। रिलेटेड वर्ड सेंस के रेकलेस यानी कि लापरवाह। और ट्रिक देखिए, हमेशा रैक के कोने में ग्लास रखता है, ये लड़का कैसा है, रेकलेस नेचर है। ओके, तो हमेशा जो रैक के कोने में ग्लास रखेगा तो हमेशा वहाँ पे क्या होगा, ग्लास टूटेगा। और अगर ऐसा कोई बार बार कर रहा है तो वो कौन हुआ, रेकलेस आदमी हुआ। और इस नेचर को अपन क्या बोलते हैं, रेकलेसनेस बोलते हैं इसको। ओके, तो हमेशा रैक के कोने में रखता है, ये रेकलेसनेस नेचर है, यानी कि बहुत ही लापरवाही वाला नेचर है। तो मैं यहाँ पे देखिए रैक है और यहाँ पे भी रैक है, तो इस तरीके से मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो हमेशा रैक के कोने में ग्लास रखता है तो ये कैसा नेचर है, रेकलेसनेस नेचर है, यानी कि लापरवाह नेचर है।
नेक्स्ट वर्ड है स्मगनेस, एग्जिबिटिंग और फीलिंग ग्रेट सेटिस्फैक्शन विथ वन सेल्फ और विथ वन सिचुएशन। आत्मसंतुष्टि, खुद को सेटिस्फाई करने को बोलते हैं स्मगनेस। सिनोनिम है इसके कॉम्प्लिसेंसी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ अप्रूवल या फिर सेल्फ अप्रोबेशन। और एग्जाम्पल देखिए, ग्रीगोरी वॉज स्मग आफ्टर ही इजीली एलिमिनेटेड हिज राइवल ड्यूरिंग द किक बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन। यानी कि स्मग हुआ, ग्रीगोरी कब स्मग हुआ, जब उसने एलिमिनेट कर दिया अपने दुश्मन को किक बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में। रिलेटेड वर्ड्स है इसमें इसके स्मग यानी कि आत्मसंतुष्ट। ठीक है, इसको याद करने की, स्मोक करके स्मगनेस आती है शाहरुख को। ओके, तो स्मोक करके क्या आती है, स्मगनेस आती है किसको, शाहरुख खान को। तो इस तरीके से आप इसका मीनिंग याद कर सकते हैं। शाहरुख खान बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं और आत्मसंतुष्टि के लिए ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्मोक और स्मगनेस, स्मग और स्मोक एक जैसे वर्ड्स हैं जिनको रिलेट करके आप इसका मीनिंग पता कर सकते हैं। यानी कि स्मोक करके स्मगनेस आती है किसको, शाहरुख को, यानी कि आत्मसंतुष्टि आती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अपना नेक्स्ट वर्ड है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब है क्वाइट सरप्राइजिंग, शॉकिंग और लार्ज, आश्चर्यजनक, चौंका देने वाला। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपको बहुत ही सरप्राइज कर दे, शॉक कर दे, तो उसको अपन बोलते हैं स्टैगरिंग। सिनोनिम इसके अटॉनिशिंग, असाउंटिंग, स्टनिंग या फिर सरप्राइजिंग। और यहाँ पे अटॉनिशिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार अटॉनिश वर्ड आता है। और इसके एंटोनिम्स है नॉर्मल या फिर एवरेज। अब एग्जांपल देखें तो स्टैगरिंग प्राइस ऑफ गैसोलिन विल प्रोबेबली कीप ड्राइवर्स ऑफ द रोड ड्यूरिंग द हॉलीडे वीकेंड। यानी कि जो स्टैगरिंग प्राइस थी, यानी कि जो शॉकिंग प्राइस थी गैसोलिन की, उसके वजह से ड्राइवर ने वीकेंड के ऊपर रोड पे कम ही आना प्रेफर किया। अब देखते हैं रिलेटेड वर्ड्स, स्टैगरिंगली यानी कि अत्यधिक। अब देखते हैं इसको याद करने की ट्रिक। स्टेज पे चढ़कर सबको स्टैगर किया, यानी कि अगर कोई आम स्टेज पे कोई है ना, कोई दूसरी चीज़ चल रही है और एकदम से कोई स्टेज पे चढ़ के डांस करने लगता है या फिर कोई एक्टिविटी करने लगता है, तो सबको क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है। तो उसी को अपन बोल रहे हैं स्टैगरिंग। तो स्टेज पे चढ़कर सबको स्टैगर किया यानी कि चौंका दिया। ऐसा कोई बंदा है जो कभी डांस नहीं करता और एकदम से स्टेज पे चढ़ जाए और डांस करने लग जाए, तो सबके लिए क्या होगा, बहुत शॉकिंग होगा, सरप्राइजिंग होगा। तो उसी तरीके से अपन इसको रिलेट कर रहे हैं, स्टेज और स्टैगर को अपन रिलेट कर रहे हैं। तो स्टेज पे चढ़कर सबको स्टैगर किया यानी कि शॉक किया, सरप्राइज किया। तो स्टैगरिंग का मतलब क्वाइट सरप्राइजिंग, शॉकिंग और लार्ज। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब है होल्ड और एक्सप्रेस ओपिनियन दैट आर एट वेरियंस विद दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड। तो मतभेद होना, सहमति असहमति होना किसी चीज़ के अंदर, आपके और दूसरे के जो मत है वो एक नहीं होना, उसको अपन बोल रहे हैं डिसेंट। और सिनोनिम में देखिए इसके डिस्कॉर्ड, डिसेंशन, डिसयूनिटी, ऑब्जेक्शन, अपोजिशन या फिर रेजिस्टेंस। और एंटोनिम से एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, अप्रूवल, कंकरेंस, हार्मनी, पीस या फिर अकॉर्ड। तो एग्जांपल देखिए, द यूनियन इज गोइंग टू डिसेंड विथ मैनेजमेंट ऑफर ऑफ अ स्मॉल पे इंक्रीज। और इसके वर्ब फॉर्म है डिसेंट, डिसेंटेड या फिर डिसेंटेड। और रिलेटेड वर्ड्स हैं डिसेंट यानी कि असहमति। अब देखिए इसे याद करने का तरीका, डिसेंट लोग भी डिसेंट होता है। तो डिसेंट लोग में, डिसेंट जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डिसेंट यानी कि जो बहुत ज़्यादा वायलेंस नहीं करते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, जैसे कि ये लोग हैं। ये दो क्रिकेटर बहुत ही डिसेंट क्रिकेटर रहे हैं जेंटलमैन्स गेम के अंदर यानी कि क्रिकेट के अंदर। ओके, तो डिसेंट लोगों में भी क्या होता है, डिसेंट होता है। डिसेंट होता है यानी कि मतभेद होते हैं। तो कितने भी डिसेंट लोग हो आपस में कभी ना कभी कई सालों के करियर में साथ रहने पे कभी कभार क्या होते हैं कि उनके मत मिल नहीं पाते हैं, तो अपन उसी को बोल रहे हैं डिसेंट। ओके, तो डिसेंट लोगों में भी क्या होता है, डिसेंट होता है यानी कि मतभेद होते हैं। तो डिसेंट का मतलब हुआ होल्ड और एक्सप्रेस ओपिनियन दैट आर वेरियंस विद दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड। नेक्स्ट वर्ड है पैनिक। सडन अनकंट्रोलेबल फेयर और एंजाइटी ऑफन कॉजिंग वाइडली अनथिंकिंग बिहेवियर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं हलचल या फिर भगदड़ मचाना। सिनोनिम है इसके अलार्म, फेयर, ट्रिपिडेशन, ड्रेड, टेरर, हॉरर या फिर एगिटेशन। और एंटोनिम्स है कामनेस, कंफर्जर, कॉन्फिडेंस, करेज या फिर पीस। और एग्जाम्पल, द सिटीजन ऑफ टोक्यो फ्लेड इन पैनिक व्हेन गॉडजिला अपीयर्स ऑन द हॉरिजन। और इसके वर्ब फॉर्म्स है पैनिक, पैनिक्ड या फिर पैनिक्ड। और रिलेटेड वर्ड्स है पैनिक यानी कि भगदड़ मचाना। तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे कि अगर रेलवे स्टेशन पे किसी ने बोल दिया बॉम्ब पड़ा है, तो क्या होता है कि पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हलचल हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, लोगों में डर फैल जाता है। तो उसी को अपन बोलते हैं पैनिक। अब देखिए इसे याद करने का ट्रिक, पिकनिक पे ये लड़का हमेशा पैनिक करता है। तो पिकनिक पे ये लड़का क्या करता है, हमेशा ये जो पर्सन है हमेशा क्या करते हैं, पैनिक करते हैं। वहाँ पे हर चीज़ को लेकर इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा हलचल या भगदड़ मचाने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए पिकनिक और पैनिक एक जैसे वर्ड्स हैं, पिकनिक और पैनिक। तो पिकनिक पे ये लड़का हमेशा पैनिक करता है, पैनिक करता है यानी कि भगदड़ मचाता है, बहुत ही अनकंट्रोल
अनकंट्रोलेबल इसका बिहेवियर है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। तो पिकनिक और पैनिक दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं जिसको रिलेट कर सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, ये सारे वोकैब्स थे जो कि द हिंदू एडिटोरियल्स में हमने आपको प्रेजेंट करे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करेंगे vocab24 को, जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।